Hello students, the next topic is difference between voltmeter and ammeter. Now we are discussing about voltmeter. It is used to measure potential difference. voltmeter से potential difference को measure करेंगे. It has high resistance, इसका resistance high होगा. It is connected in parallel और voltmeter को parallel में connect किया जाता है. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है उसके अंदर से. तो एमीटर क्या होगा? इट इज़ यूज टू मेज़र करंट. एमीटर की हेल्प से हम करंट को मेज़र करेंगे. इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है. इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ और एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है. लेकिन वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करेंगे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है. अगर वोल्ट मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो हम अच्छे से करंट को मेज़र या पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र नहीं कर पाएंगे. ओम्स लॉ इम्पोर्टेंट टॉपिक है. क्या होगा ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. मीन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट जो फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंसेस के. जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि अगर जितना ज़्यादा करंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा करंट उसके अंदर से फ्लो करेगा. और जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे टेम्परेचर है, फिजिकल कंडीशंस हैं, वो सब रहने वाली हैं सेम. देन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी. आई हमारा करंट है और वी पोटेंशियल डिफरेंस. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई. वी इक्वल्स टू आई आर. तो ओम्स लॉ को मेनली बोलते हैं वी इक्वल्स टू आई आर. आर क्या होगा? वेयर आर इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है और इक्वल का साइन अगर हम बीच में लगाते हैं तो उसके साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जो यहाँ पे हमारा आर है. द स्लोप ऑफ लाइन वी डिवाइड बाय आई गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. जो हमारा स्लोप बनेगा अगर हम ग्राफ बनाएंगे वी और आई के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, तो वहाँ से हमको निकल के आएगा रेजिस्टेंस. द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम. द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मेनली डिपेंड ऑन 4 फैक्टर्स. हमारे पास ऐसे 4 फैक्टर हैं मेनली जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. फर्स्ट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर. द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. मीन्स जितना लंबाई होगी हमारे वायर की, कंडक्टर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. जितना ज़्यादा कंडक्टर का एरिया होगा उतना कम उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा. नेक्स्ट इज मटेरियल ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल. इन फैक्ट रो represents the difference in resistance due to different materials. रो हमारे पास एक क्वांटिटी होती है जो हमारी जो हमें शो करती है, दिखाती है कि हमारा जो मटेरियल है उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर. द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल राइज विद राइज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. हमारे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा और टेम्परेचर हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा कम हो जाएगा. तो ये थे फैक्टर्स जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. इस क्लास में हमने 3 टॉपिक क्लियर किए हैं. डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ओम्स लॉ एंड द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स. तो क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं. आपका होमवर्क होगा कि आप सारा क्लास वर्क जो भी है आज कराया है वो फेयर नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और इसका एक फ़ोटो लेके मेरे पास सेंड करेंगे जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि आप काम कर रहे हो. और कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं.